हेलो फ्रेंड्स, आज जर्नल में हम लोग डिस्काउंट का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। उससे रिलेटेड हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, क्वेश्चन हमने दिए थे 6 to 9। चलिए आइए ज़रा पहले हम लोग अपने होमवर्क पे डिस्कस करते हैं, फिर आगे की भी बात करेंगे। आइए बुक खोलिए। सबसे पहले आप क्वेश्चंस निकालेंगे। थोड़ा हमने उस पर कुछ चर्चा करनी है, कुछ बच्चों के उसमें दिक्कतें भी आई हैं, उसे हमें डिस्कस करना है। कुछ बच्चों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है, प्लीज़ होमवर्क ज़रूर सबमिट करें और कोई डाउट आए तो पूछें, तभी तो बात समझ आएगी कि एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम क्या है। तो प्लीज़ अपने डाउट हमसे इंडिविजुअली चैट पे आप पूछ सकते हैं, इसलिए इंडिविजुअली भी पूछे हमसे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो मैं आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करूँगा, अगर लगभग सबके डाउट रहते तो मैं उसे क्लास में डिस्कस करता हूँ। तो प्लीज़ ज़रा आप लोग होमवर्क ज़रूर सबमिट किया करें और कोई डाउट हो तो पूछें, तब समझ आएगी एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम कहाँ रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले 6 की अगर बात करें तो 6 तो लगभग सबने कर लिया है, इसीलिए 6 का कोई डिस्कशन है, उसका आंसर मैं असाइनमेंट में ज़रूर डाल दूंगा, वहाँ से आप टैली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी बहुत कुछ बच्चों को परेशानी आई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 9.67 पे आ जाइएगा। कर लिया है तो क्रॉस टैली करेंगे और जिनको दिक्कत है वो ध्यान से देखें। कह रहे सोल्ड गुड्स टू मुकेश ऑफ अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक, 3 आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहले मैं फॉर्मेट ही खींच लेता हूँ। जर्नल एंट्रीज डेट हो गया, द अमाउंट, एक अमाउंट का कॉलम और LF, बाकी जो बचा वो पार्टिकुलर्स के लिए। आइए यहाँ पर डाल लें डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, ये आपका DR है, ये CR है, रुपीज। आइए पहले कहा सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। तो आइए थोड़ा वर्किंग नोट भी करके आपको दिखा दे। इसका वर्किंग नोट, गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या है? फर्स्ट लिस्ट प्राइस है 2 लाख और इसमें बोला है कि ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो लेस कर देंगे हम ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। बताइए कितना आएगा ये? तो 2 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। और ये जरूर वर्किंग नोट में करके दिखाएं। कुछ बच्चे कर तो लेते हैं बट रफ वगैरह में करके लेते हैं, लेकिन नहीं, वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर, इसलिए वर्किंग नोट में जरूर दिखाएं। तो ये आपका 40,000 आ जाना चाहिए, 40,000, और इस तरह से 1,60,000 का आपका नेट प्राइस हो जाएगा। और उस बेस पे बताइए, डेट है 2020 जनवरी 6, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच? तो 1,60,000 अभी हमने कैलकुलेट किया, ले लेंगे। बीइंग सोल्ड गुड्स टू मुस्कान। ठीक, चाहे तो आप पूरा लंबा लिखें,
एट विथ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। शॉर्टली हमने नरेशन लिख दिया। आइए, पहला हो गया। नेक्स्ट वन फिर क्या कहता है, मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5000। देखिए सिक्वल में जा रहा है। जो मुस्कान को हमने सेल किया उसने क्या किया, उसमें से रिटर्न किया लिस्ट प्राइस 5000 का। तो यहीं पे हमने लास्ट क्लास भी चर्चा की थी कि यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2, लिस्ट प्राइस ऑफ रिटर्न गुड्स 5000। तो बताइए इसमें से भी हमें ट्रेड डिस्काउंट को लेस करना चाहिए। जब दिया था डिस्काउंट पे तो वापस भी डिस्काउंट पे ही लेंगे ना, नहीं तो बताइए हमें नुकसान हो जाएगा या नहीं। 20%, तो ये 5000 का आप 20% निकालें, ये 1000 आ जाएगा। और इस तरह से बताइए 4000 रुपीज का इसका आएगा। तो आप जो एंट्री करेंगे जनवरी 8 का सेल्स रिटर्न का केस है। सेल्स रिटर्न, सेल्स का ठीक उल्टा एंट्री होता है सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान्स अकाउंट। अमाउंट बताइए कितना लेंगे, 4000 और 4000 बी सेल्स रिटर्न फ्रॉम मुस्कान। ठीक है जी। चलिए जी, एक और एंट्री आपकी हो गई। आगे बढ़े। रिसीव फ्रॉम मुस्कान द फुल सेटलमेंट अंडर द कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। अब देखिए कह रहा है कि हमने 4% कैश डिस्काउंट पे पूरा पैसा ले लिया, फुल सेटलमेंट हो गया। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा कि एग्जैक्टली हमें कैश कितना मिला होगा और कितना हमारा डिस्काउंट बना होगा। तो फिर आइए वर्किंग नोट में एक और पेज जोड़े, वर्किंग नोट नंबर 3। तो देखिए सोल्ड गुड्स था आपका, जो मैं डिस्काउंट काट के बात कर रहा हूं, 1,60,000 का, 1,60,000। इसमें से हमने लेस किया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कितना का आया, 4,000 का आया। तो इस तरह से बताइए 1,56,000 हमारा ड्यू बनता है। ठीक, अब इसी 1,56,000 में हमने लेस कर दिया कैश डिस्काउंट एट द रेट 4%। तो बताइए तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1,56,000 का 4%। निकालिए आप लोग, 1,56,000 का 4%, ये आ जाएगा 6,240। समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली हमें लेना कितना था, 1,56,000। वाई 160 का सेल था, 4,000 हमारा उसमें से रिटर्न आ गया, तो 156 लेना था, 4% डिस्काउंट किया तो 6,240 आया। 6,000 तो 1,49,760 इतना एग्जैक्टली नेट कैश रिसीव्ड हो जाएगा। बताइए समझ आ रहा है। तो इसका वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए जब भी आंसर का प्रेजेंटेशन दे उसका वर्किंग नोट साथ में जरूर रहना चाहिए। तो इसे नोट कर ले फटाफट। ठीक है जी। तो आइए आप एंट्रीज में इसको चिपका दीजिए। तो आइए थर्ड एंट्री 15 रिसीव फ्रॉम मुस्कान फुल सेटलमेंट, तो यानी कैश आया होगा। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट
टू मुस्कान अकाउंट। ध्यान से इसी में अमाउंट भरेंगे, यहाँ आपने निकाला है। बताइए 1,49,760, 1,49,760 का कैश। डिस्काउंट देखिए तो डिस्काउंट आपका कितना मिला, ये है 6,240, 6,240 और ये दोनों मिला के हुआ था 1,56,000। बस being cash received from Muskan with full settlement, with full settlement। बस हो गया जी, बस खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। यहाँ लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, टोटल कर देते हैं। टोटल लिख लीजिए, $1,60,000 प्लस 4,000 प्लस 1,56,000, ये टोटल आता है 3,20,000। ये टोटल आएगा 3,20,000। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। तो एक ही सीक्वल में एक ही पर्सन से कुछ 3 आपके डिफरेंट ट्रांजैक्शंस कवर थे, वो दिखाया गया है यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे अभी हम लोग साथ में। ये हो गया सबका, तो आइए, ये भी हो गया वर्किंग नोट, ये भी हो गया। तो अब नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कह रहा गिव अ जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजा राम एंड कंपनी। ठीक, आइए पहले मैं जर्नल एंट्रीज बना दूं हेडिंग्स में। इन सारे क्वेश्चंस के ध्यान रखिएगा, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वर्किंग नोट बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट करेंगे। और कैसे प्रेजेंट करते हैं ये भी मैटर होता है, तो इसीलिए जैसे मैं फ्लो में प्रेजेंट करता हूं वैसा जरूर कीजिएगा। कई बातें आपकी होती है कि सर जानते तो हैं, दिल में है, लेकिन बयां कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा। तो आप जो बयां करेंगे सामने वाले को वही समझ आएगा। तो आपके कॉपी पे जो दिखेगा वही नॉलेज आपके काम की है। दिल ही दिल बात रखिएगा तो बताइए क्या वो कोई काम का होगा? नहीं, सामने वाले को कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसलिए जो जानते हैं उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीखिए। तो वर्किंग नोट इज पार्ट ऑफ योर आंसर। लीजिए जी, इसका भी तैयार हो गया। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डियर, अमाउंट, सीआर, रुपीज, रुपीज। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है आपका He bought goods for cash of a list price of ₹80,000 at a 10% trade discount and 2.5% cash discount। ठीक है जी, ऐसा तो खूब आपने एंट्री किया। तो चलिए पहले हम इसका वर्किंग नोट ही बना लें। वर्किंग नोट नंबर 1, बताइए लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस है 80,000। ठीक, इस 80,000 में लेस करना है आपको क्या? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट रेट है
10%। तो लो जी, ये तो सीधा समझ आ जाएगा 8000। ठीक, चाहो तो लिख लो 80,000 इंटू 10/100, ऐसे निकलेगा। इस तरह से बताइए कितना आ जाएगा, ये 72,000। और इसके बाद बोला कि 2.2.5% कैश डिस्काउंट भी है, तो लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 2.5%। निकालें 72,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100। निकालिए 72,000 इंटू 2.5%, 1800 आ रहा है, 1800। तो इस तरह से 72,000 में से अगर इसे लेस किया जाए तो 70,200 आप देखिए बाउट किए हैं, तो इसलिए मतलब कैश गया होगा, नेट कैश पेड हो गया। ठीक है जी, तो लीजिए जी, पहले एंट्री का वर्किंग नोट तैयार है आपका, साथ में नोट करते चलेंगे। अब आइए इसकी एंट्री चिपका दी जाए, तो लीजिए 72,000 का एग्जैक्टली सेल होगा, ये तो 8,000 माइनस डिस्काउंट 1800 और नेट कैश पेड परचेज होगा 72 का, डिस्काउंट 1800 और नेट पेड आपने कितना किया 70,200। तो लीजिए जी, ये कहानी है 2017 की, मार्च 3 मार्च की। तो परचेज किया होगा तो परचेज आया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक, टू कैश गया होगा, टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इसी में अमाउंट ध्यान से देखें, 72,000 यहाँ होना चाहिए, 1800 और 70,200, सॉरी कैश उल्टा हो गया, यहाँ होगा आपका कैश कितना गया 70,200 और डिस्काउंट कितना रिसीव्ड हुआ 1800। ठीक, बी परचेज गुड्स विद डिस्काउंट। देखिए जी, मैं नरेशन शॉर्टली लिख रहा हूं, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करते चलेंगे आप लोग। ये वाला लाइन था। चलिए नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,15,000 3% कैश डिस्काउंट। आइए जी, इसके लिए भी आप एक और वर्किंग नोट नंबर 2 बताइए, इसका लिस्ट प्राइस कितना, तो इसका लिस्ट प्राइस है 1 लाख। इतनी बार ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि आदत हो जाएगी आपको कि हाँ कैसे प्रेजेंट करना है इसका वर्किंग नोट। लेस करें हम सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%, तो बताइए कितना होगा, ये सीधा लिख दूं मैं 15,000 में से घटा तो 85,000 और 85,000 में से लेस करेंगे क्या, कैश डिस्काउंट, लेस करेंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट 3%, तो 85,000 इंटू 3/100, 85,000 इंटू 3%, ये आ जाएगा 2,550 माइनस 85,000 में से इसको घटा दे तो 82,450 आ रहा है। अब ये सेल हुआ इसलिए नेट कैश रिसीव्ड होगा। ये दूसरा का वर्किंग नोट।
हो गया? तो आइए वहाँ बिठाइए इसको। तो मार्च 5 की एंट्री हुई है ये। किसको सेल किया? नागपाल को, सॉरी ये वाला है ना, कैश में है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक, सेल्स में तो मैंने देखा था 85,000 आया था। इसके बाद ये 82,450, 82,450 और 2,550। ठीक है जी, लीजिए जी। बी सोल्ड गुड्स विथ डिस्काउंट। नरेशन में थोड़ा शॉर्टली लिख रहा हूँ। लीजिए जी, ये एंट्री भी हो गई आपकी। आइए नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स टू नागपाल और लिस्ट प्राइस 50,000 एट 20% 10 डिस्काउंट। एक तो पहला की ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पार्टी का नाम गिवन है और ये क्लियरली कैश या क्रेडिट। और दूसरी बात बताइए, इसमें कैश डिस्काउंट देता भी तो नहीं लगता, क्योंकि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन, कैश के आने जाने पे ही होता है। इसमें तो आया नहीं, क्रेडिट है, तो इसीलिए क्वेश्चन में भी देखो सिर्फ 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ध्यान रखेंगे, यदि ट्रांजेक्शन क्रेडिट है, उधार है, और उसमें कैश डिस्काउंट का रेट दिया भी हो, तब भी कैश डिस्काउंट आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश के आने जाने पर ही होता है। तो नंबर 3 बताइए, लिस्ट प्राइस कितना है? लिस्ट प्राइस है 50,000। इसमें से लेस कर लीजिएगा कितना? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। वैसे तो क्लियर है, लेकिन लिख दिया डिटेल थोड़ा। 20/100 बताइए कितना हो जाएगा? 10,000। और ये आ जाएगा आपका 40,000। तो लो जी, एक एंट्री कर दीजिए 40,000 पे 6। नागपाल नागपाल से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000 40,000। बी सोल्ड गुड्स टू नागपाल। लीजिए जी, काम थोड़ा अभी अधूरा है, इसलिए हम लोग क्या करें, CFBF कर दें। लिख लीजिए CF। बताइए टोटल कीजिए। 72,000 प्लस 85,000 प्लस 40,000, ये आ गया 1,97,000। 1,97,000। चलिए जी, एक पेज और लगाएं इसमें हम। 2 एंट्री और रह रहा है, ये फटाफट देखते चलेगा, नोट करते चलेगा। हो गया? आइए देखिए, अब एंट्री बाकी है, तो मैं लाइन खींच लूं। ये डेट के लिए
ठीक, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, BF 1 लाख कितना आया था, 97,000 ना, 97,000, 1,97,000। अब आइए नेक्स्ट एंट्री, नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स। कुछ बच्चों को यही दिक्कत आई थी, तो यहाँ 2017 मार्च कौन सा है 8, कह रहा 1/4 रिटर्न हुआ है। तो आइए जरा हम अपने वर्किंग नोट को देखें। 40,000 का आपका सेल हुआ है, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, ताकि आपका रिटर्न गुड्स फ्रॉम नागपाल सीधा मैं ले सकता हूं 1/4 ऑफ ₹40,000। इससे क्या होगा कि फिर से डिस्काउंट का आपको लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ 40,000 अगर आप 50 पर लेंगे तो 1/4 उसको भी निकालिए और फिर डिस्काउंट को भी। डायरेक्ट मैंने 40,000 का ले लिया इंटू 1/4, 1/4 बोला है ना। तो आइए ये कितना हो जाएगा, ये ₹10,000 हो जाएगा। तो आइए बस निकल गया, ये नोट कर लीजिए। सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है आपको इसके लिए, हो गया। तो आइए हम लोग सेल्स रिटर्न की एंट्री कर ले। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नागपाल्स अकाउंट, कितना निकाले थे 10,000 बी रिटर्न फ्रॉम नागपाल। लीजिए जी, ये एंट्री भी हो गई, लाइन खींच दिया। And the last लिखा नागपाल settle the account by paying cash under the discount of 5%। अब यही काम हमने किया था, चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए वर्किंग नोट नंबर 5, बताइए। यहाँ पे हेडिंग डाल देते रिसीट पेमेंट फ्रॉम नागपाल। ठीक उसी स्टाइल में निकालें। तो सोल्ड गुड्स कितना, नेट प्राइस लेते हैं, लिस्ट प्राइस नहीं लेंगे। कट कटा के जो सोल्ड गुड्स था 40,000, उसमें से लेस हो गया हमारा सेल्स रिटर्न, हाउ मच 10,000। तो बताइए बचा कितना 30,000। अब इस 30,000 पे बोला है लेस करो आप, 30,000 पर आप लेस कीजिए कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट से, एट द रेट 5%। तो कैलकुलेट करें 30,000 इंटू 5/100 कितना आएगा, ये 1,500 आ जाएगा। और इस तरह से 28,500 एग्जैक्टली हम कह सकते हैं नेट कैश रिसीव्ड। बस नेट कैश रिसीव्ड कितना हुआ 28,500। नोट करें इसको। हो गया। आइए इसी का एंट्री लिखा दें। ठीक है, लास्ट है मार्च 10, कैश अकाउंट डेबिट, ये आया था 28,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये 1,500,
और 2 कौन थे? नागपाल जी थे ना, नागपाल अकाउंट कितना? 30,000 being cash received from Nagpal with full settlement. बस चलिए जी, हो गया ये भी आपका। तो यहाँ पे फाइनली लाइन खींच दे, यहाँ पे टोटल कर दीजिए। टोटल अमाउंट डाल दिया ना, तो 1,97,000 में प्लस करें 10,000, फिर प्लस करें 30,000, इस तरह से आ जाएगा 2,37,000। 2,37,000। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका हो गया। चलिए, हो गई नोटिंग। चलिए, आज हम लोग अपने इस डिस्काउंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थोड़ी सी बात अभी और रह गई है, लास्ट लेवल है आपका इस डिस्काउंट का। चलिए, हो गया, तो आइए कुछ नई बात करते हैं। आइए, पहले मैं कुछ आपसे एग्जाम्पल बनवाऊंगा, नोट करें आप एग्जाम्पल। एक आपने बताना है परचेज गुड्स इन कैश, ठीक, रुपीज 25,000, और दूसरा परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 10,000। इसकी आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है। ध्यान रखें, डेट भी मैं मेंशन कर दूं, ये डेट दोनों एक ही डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये दोनों एक ही डेट को हुआ है। तो 2020 अप्रैल 10 और अप्रैल 10। चलिए, तो जरा आप लोग पहले इसको एंट्री कीजिए, तो जरा सब कोई हाफ मिनट्स का टाइम दे रहा हूं मैं, हाफ मिनट्स में इसकी एंट्री करनी है आपको। कर लिया? गुड। आइए क्रॉस टैली करें। निश्चित रूप से सेम डेट पे है, दोनों में परचेज डेबिट होगा, तो क्या डायरेक्टली कंबाइंड एंट्री या कंपाउंड एंट्री कह सकते, कर लिया जाए? बिल्कुल कर लिया जाए, आप स्मार्ट हो चुके हैं। तो हमने अप्रैल 10 को परचेज अकाउंट डेबिट किया होगा, टू कैश के लिए कैश अकाउंट, और टू
क्रेडिट के लिए राम्स अकाउंट किया होगा 25,000, सॉरी ये तो आपका ज़्यादा आएगा, दोनों को ऐड करके लाना होगा इसमें, ये हो जाएगा 35,000 और टू कैश में आएगा 25,000 और राम में आएगा 10,000। हाँ जी बताइए, ऐसा कर सकते हैं ना आप? यदि मैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां डिस्काउंट भी लगा दूं, डिस्काउंट अलाउड ₹5,000, चूंकि कैश के साथ ही डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट अलाउड कह देते हैं, वैसे भी डिस्काउंट अलाउड लिखा रहे तो वो कैश डिस्काउंट ही होता है। तो जैसे ही अगर मैं यहां डिस्काउंट लगाऊंगा तो बताइए वो डिस्काउंट आप यहां लगा सकते हैं, टू परचेज किया है ना, तो परचेज में तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, यहां अलाउड की जगह आप क्या लिखेंगे? रिसीव्ड। यहां डिस्काउंट अगर रिसीव्ड दिया हुआ 5,000 तो यहां डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बताइए 5,000, ऐसा हो सकता है या नहीं? तो देखिए मैं एक सिखा रहा हूं कि कई बार जब हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं किसी एक ही पार्टी से, तो कुछ कैश में और कुछ क्रेडिट में हो जाता है। प्रैक्टिकली देखते हैं कि हाँ चलो भाई हमने 50,000 का परचेज किया, तो लेकिन जेब में अभी 30,000 रुपया ही है, तो हम क्या कहते हैं 30,000 रुपया रखो, 20,000 रुपया बाद में ले लेना, दैट इज क्रेडिट। इज इट पॉसिबल और नॉट? ये जरूरी नहीं है कि केवल आपका कैश ट्रांजैक्शन हो या केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही हो, मिक्स भी हो सकता है। तो यदि मिक्स होगा तो बताइए मिक्स एंट्री कुछ ऐसी दिखेगी। अब ऐसे सिचुएशन में अगर डिस्काउंट की बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट तो सर पूरे पे मिल जाएगा, लेकिन कैश डिस्काउंट तो जितना कैश आएगा या जाएगा सिर्फ उसी पे मिलता है। हाँ जी ये बात क्लियर है, हमने नोट भी करवाया आपके पहली क्लास में डिस्काउंट से रिलेटेड जब हमने लिखवाया था, देखिएगा हमने उसमें लिखवाया है कि ट्रेड डिस्काउंट कैश या क्रेडिट दोनों पे दिया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से ही संबंधित दिया जाएगा, कैश का आना जाना होगा तभी दिया जाएगा। तो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किया उसमें या तो पूरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो जाता था या पूरा ट्रांजैक्शन कैश हो जाता था, जिसपे आप डिस्काउंट अप्लाई कर देते थे। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट क्रेडिट और कुछ पार्ट कैश होगा और बोलेगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों लगाइए। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान रखेंगे कि यदि कैश और क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजैक्शन है तो ट्रेड डिस्काउंट तो दोनों पे लग जाएगा, क्योंकि वो कैश और क्रेडिट दोनों पे दिया जाता है या लिया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ जो ट्रांजैक्शन कैश पोर्शन का है केवल उसी पे लगाइएगा। यही बात जो हम कह सकते हैं डिस्काउंट का फाइनल लेवल है आपका, ये वो सीखना है आपको। जैसे आइए ना एक क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं डायरेक्ट बुक से, और उसी को आज हम लोग करके देखेंगे। बुक फिर से खोलिए और बुक में आपने एक क्वेश्चन नंबर देखिए 9 तो हमने इसलिए नहीं करा है, बड़ा है, सारे वैरायटी के ट्रांजैक्शन है, असाइनमेंट में डाल दूंगा, आप थोड़ा स्टडी कर लेंगे और बहुत बच्चे कर भी लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखिए जरा, आइए देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है लेकिन सबसे टिपिकल चीज है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सोल्ड गुड्स टू श्रुति for ₹80,000 at a 15% trade discount and 4% cash discount। ठीक है जी, श्रुति को गुड सेल कर रहे हैं, 15% ट्रेड डिस्काउंट और 4% कैश डिस्काउंट पे, यहां तक तो बात ठीक है। नीचे दिया रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। एक बात, अभी नेक्स्ट क्लास हमारा पूरा बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे ही जाएगा, लेकिन इतनी बात ध्यान रखेंगे, अगर चेक लिखा है इसका मतलब बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा आया गया होगा, ठीक है। चेक का मतलब ही हो जाएगा बैंक अकाउंट। हालांकि नेक्स्ट क्लास में पूरी क्लास बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे ही लगाने वाला हूं। चलिए खैर, तो समझ आया 75% का पेमेंट हो रहा है, 25% का नहीं हो रहा है, इसका मतलब बताइए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
तो ऐसे सिचुएशन में हमारी एंट्री कैसे दिखेगी, इसका कैसे हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, आइए वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहां हम सबसे पहले वर्किंग नोट से ही शुरू करते कहानी। वर्किंग नोट देखिए ध्यान से, किसका हो रहा है, नंबर 1 श्रुति की कहानी है जो, वही हम लोग देख रहे हैं। बताइए लिस्ट प्राइस कितना, तो लिस्ट प्राइस क्या है 80,000। खूब ध्यान से देखिएगा, इसका वर्किंग नोट का प्रेजेंटेशन भी देखिएगा। इसमें से बोला कि ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो हमने कहा ट्रेड डिस्काउंट में तो कैश और क्रेडिट को सोचना ही नहीं है, सीधा लेस कर दे हम ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%। बताइए ये 80,000 इंटू 15/100 हो जाएगा, निकालें। 80,000 इंटू 15%, ये आ रहा है 12,000। ठीक, अब इस 12,000 को हमने लेस कर दिया, 80,000 में से लेस कर दीजिए, ये आ जाएगा 68,000। अब इस पे कहता है 4% कैश डिस्काउंट, लेकिन बताइए क्या पूरा पैसा आपका रिसीव्ड हुआ? नो, कहता है सिर्फ 75% अमाउंट हमें इमीडिएटली चेक के थ्रू, चलो चेक का मतलब पेमेंट आ गया, ठीक है जी, या तो कैश से पेमेंट आता है या चेक से। कैश से आएगा तो कैश अकाउंट और चेक से आएगा तो बैंक अकाउंट हम यूज करेंगे। ठीक, बाकी मैंने कहा बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो ये जो 68,000 है, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ पार्ट आपका कैश और कुछ पार्ट क्रेडिट, नगद और उधार दोनों मिला हुआ है। तो हम उसका बंटवारा करेंगे, तो यही देखिए कैश है 75% और क्रेडिट है, चेक का मतलब कैश ही है, यानी पैसा आ चुका है उसका मतलब है, वो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। क्रेडिट बताओ कितना, अंडरस्टूड है 25% होगा। अब मुझे जरा इस दोनों का बंटवारा करके निकाल सके दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल सर, तो लीजिए जी, इसको क्या करेंगे, यहाँ 68,000 इंटू 75/100 करेंगे, इक्वल टू, बताइए कितना आएगा, 68,000 इंटू 75%, ये आ रहा है 51,000। तो इस तरह से या तो आप माइनस कर लो, 68 माइनस 51, थोड़ा आसान होगा, परसेंटेज नहीं निकालना होगा, नहीं तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। 68,000 इंटू 25/100, 25%, 68,000 इंटू 25%, ये आएगा 17,000। माइनस करके भी देखिएगा, माइनस का मतलब 68 माइनस 51, तो इतना ही आएगा। दोनों में से जो तरीका हो बैलेंस निकाल लेना है। तो कैश है हमारा 51,000 और क्रेडिट है हमारा 17,000। बताइए इतनी बात समझ आ रही है ना? तो पहले 80,000 का हमारा सेल हुआ लिस्ट प्राइस, उसमें ट्रेड डिस्काउंट हमने कर दिया, कैश क्रेडिट नहीं सोचा। फिर हमने कैश डिस्काउंट देना है, तो हमने कहा नहीं, कैश पोर्शन पे ही कैश डिस्काउंट होगा, इसलिए 68 में कुछ पार्ट कैश और कुछ पार्ट क्रेडिट है, तो हमने बंटवारा कर दिया। परसेंटेज गिवन है आपके बुक में, 75% का पेमेंट हो रहा है इसलिए कैश, और बाकी का नहीं हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो गया। तो अब मैं यहां पे देखिए ध्यान से लेस करूंगा कैश डिस्काउंट। बताइए एट द रेट कितना परसेंट, 4%। तो 4% बताइए केवल इसी पे लगाऊंगा, तो इसलिए यहां देखिए 51,000 इंटू 4/100, 51,000 इंटू 4%, ये आ रहा है 2040। तो इस तरह से बताइए, ये आपका 10 शोल्ड का एंट्री है, तो इसलिए पैसा आया होगा। नेट कैश रिसीव्ड हाउ मच, तो 51,000 में से इसको लेस कर लीजिए, 48,960 आएगा।
48,960। अब क्या ये 17,000 पे भी मैं कैश डिस्काउंट लगाऊं? नो, वो तो उधार है, उस पे नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो इसे प्यार से पहले नोट करें ठीक से। नोट कर लिया? तो आइए अब इसके लिए हम लोग क्या करें, थोड़ा जर्नल एंट्री बनाएं। तो लीजिए हेडिंग डालिए, जर्नल एंट्रीज। डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट DR और अमाउंट CR। ठीक, रुपीज। तो आइए पहली एंट्री बताइए किस डेट को है? तो पहली एंट्री आपकी मार्च 5 को है, 2019 मार्च 5। अब देखिए आपने तो सेल किया है किसको? श्रुति को, लेकिन कुछ पार्ट कैश और कुछ पार्ट क्रेडिट। तो यहीं पे देखिएगा, अभी सीखे, अगर कैश सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और क्रेडिट सेल किया तो श्रुति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें दोनों का मिक्सअप है। कैश अकाउंट में आपका कैश सेल पे डिस्काउंट भी हुआ है, क्योंकि कैश डिस्काउंट का एंट्री रिकॉर्ड होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करना चाहिए। तो आइए उन सभी बातों को ध्यान से सोचते हुए इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो कैश अकाउंट डेबिट, ये कैश सेल के लिए, और साथ में डिस्काउंट अलाउड चिपक जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक, और क्रेडिट के लिए श्रुति अकाउंट डेबिट, और तीनों के लिए टू सेल्स अकाउंट। ये हमने कंबाइंड कैश और क्रेडिट का सेल्स एंट्री किया, जो अभी हम लोग एक परचेज पे चेक किए, ये सेल का एंट्री है। अब ध्यान से देखिए इसमें किसमें कितना जाने वाला है। तो आपका ये रहा वर्किंग नोट। तो नेट कैश रिसीव्ड बताइए कितना है? 48,960। तो मैं यहां भरूंगा 48,960 कैश अकाउंट में। फिर देखो डिस्काउंट कितना, तो यही वाला डिस्काउंट माना जाएगा ना, 2040। तो आइए यहां पे 2040। अब क्रेडिट कितना है? तो क्रेडिट ये 17,000, ये वाला बताइए, यही ना उधार है, ये क्रेडिट है। तो कितना अमाउंट है? 17,000। तो आइए इसमें मैं डाल दूंगा क्रेडिट में 17,000, और इन सब को आप ऐड करके देखिएगा, ये पक्की बात है कि ये वाला फिगर आ जाएगा 68,000। इतना ही का तो नेट हमारा सेल हुआ है। तो आप जोड़ के देख लें, ये आएगा आपका 68,000 बस। $68,000 बताइए, समझ आ रहा है? बीइंग सोल्ड गुड्स टू श्रुति। बस मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाकी डिटेल ना भी लिखें, नरेशन होना जरूरी है, चाहे आप उसको शॉर्ट में लिखें या पूरा डिटेल लिखें। हो गया, बताइए ये बात समझ आई? तो कुछ कैश और कुछ क्रेडिट था। ठीक है, और भी है वो परचेज का है, तो आइए साथ में परचेज भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए परचेज में क्या कह रहा है?
कि परचेज गुड्स फ्रॉम रीचा फॉर ₹60,000 at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड बाई चेक इमीडिएटली। और सॉरी चेक था ना, तो चेक के लिए बताइए हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे? चेक है तो हम लोग यहाँ पे क्या वर्ड यूज करें? हम लोग बैंक वर्ड यूज कर लें। ध्यान रखेंगे ये बात। अगली क्लास में तो मैंने कहा ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन बताएंगे, जब भी चेक हो तो कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे? बैंक। ठीक, आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस का पहले वर्किंग नोट करें। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 2। अब ये ट्रांजैक्शन किससे हुआ है? तो परचेज फ्रॉम रीचा, परचेज फ्रॉम रीचा हेडिंग डाल देते हैं, इससे समझ में आया किसका वर्किंग नोट है। आइए लिस्ट प्राइस सेम वैसे ही करते चलेंगे। लिस्ट प्राइस कितना? 60,000, तो लिया हमने 60,000। इसमें से लेस कर दीजिए आप क्या? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, 10% है तो ये कितना हो जाएगा? 6,000। और इस तरह से ये कितना हो जाएगा? 54,000। और 54,000 को आपने क्या करना है? 2 टुकड़ा करना है 54,000 का। कैश हुआ है बताइए कितना परसेंट? 60%। और क्रेडिट हुआ है निश्चित रूप से 40%। तो ये कैश कितना निकालें? तो 54,000 इंटू 60/100 अगर कीजिएगा तो कितना आएगा? 54,000 इंटू 60%, ये आ रहा है 32,400। और इस तरह से क्रेडिट कितना है? इस बार मैं वैसे दिखा देता हूँ, 54,000 माइनस 32,400 इक्वल टू माइनस 21,600। तो ऐसे भी लेस करके आप डायरेक्टली ले सकते हैं, और नहीं तो परसेंटेज की तरह जैसे पिछले दिखाया था वो ले सकते हैं। अब आइए इसी में हम क्या करेंगे? लेस कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एट द रेट बताइए 5% बोला है, 5% कीजिए कितना पे? 32,400 पे इंटू 5/100, तो 32,400 इंटू 5%, ये आ रहा है 1,620। तो इस तरह से बताइए 32,400 में से इसको माइनस कीजिए तो 30,780 रुपीज। ये चूंकि परचेज का केस है तो हमारे जेब से गया होगा। नेट पेड बाई चेक लिख देते हैं यहाँ, चूंकि चेक से याद रहेगा। चेक, उसमें भी बाई चेक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये हो गया, ध्यान से पहले नोट कर ले सब कोई। हो गया? तो आइए जरा अब इसके एंट्री फिट कर दीजिए। चलिए सबसे पहले एंट्री हम करेंगे कितना डेट, किस डेट का? ये 10 है, मार्च 10। इस बार क्या हुआ है? परचेज हुआ है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश के लिए टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट बताइए रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड अकाउंट। और क्रेडिट के लिए टू, पार्टी का नाम क्या है? रीचा, टू रिचार्ज अकाउंट। ठीक, अमाउंट सबका भरिए। तो देखिए अमाउंट कितना कितना है। सबसे पहले 30,780। ओहो फिर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ कैश की जगह क्या लिखना चाहिए? मुझे यहाँ लिखना चाहिए बैंक, क्योंकि चेक वर्ड यूज हुआ है। ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी चेक वर्ड यूज हो तो बैंक लिखें। तो इसमें हमने 30,780 बैंक में गया है, 30,780। इस तरह से बताइए क्रेडिट कितना?
ये क्रेडिट है 1620, 1000 सॉरी ये डिस्काउंट 1620 और क्रेडिट कितना, तो 21,600 21,600। और आप आराम से इसको ऐड करके क्रॉस टैली कर सकते हैं, पक्की बात है। सेट यार ये वाला है ना, कितना है 54,000, ये पक्की बात है, यहाँ 54,000 आएगा। ये तीनों को ऐड करके देख लो, 30,780 प्लस 1620 प्लस 21,600, ये 55 कैसे आ रहा है? एक मिनट, 54,000 का 60% है 32,400 और इसमें से माइनस किया हमने 54,000 21,600, ये भी ठीक है। 32,400 का 5%, ये भी ठीक है, माइनस 32,400 30,780, ठीक। ये 30,780 प्लस 1620 प्लस 21,600 54,000। ओके है जी, चलिए जी, ये ठीक है जी, तीनों मिला लिया हमने, क्रॉस टैली करेंगे, तीनों मिलके इतना आ ही जाएगा आपका। तो बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रीजन, बस। तो देखिए आज हमने स्पेशली क्या सीखा कि यदि हमारा ट्रांजैक्शन कैश और क्रेडिट मिक्स हो तो सबसे पहले तो हमने कहा कि कैश डिस्काउंट सिर्फ किस पे देंगे आप, सिर्फ कैश का जितना पोर्शन है उसी पे दिया जाएगा। एक हमने कहा अगर पेमेंट चेक से होता है तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन में कह रहा हूं, अगली क्लास में बात करूंगा। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे कभी भी कैश डिस्काउंट ना दें, ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे दिया जाता है। ये बात हमने पहली क्लास में ही देखा, आज वो अप्लाई किया हमने। तो यहाँ टोटल लिख दीजिए, टोटल 54,000 प्लस 68,000 1,22,000। ठीक है जी, कर लेंगे। तो आइए इसी बेस पे आज मैं ज्यादा नहीं दूंगा, 2 ही क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में। ये हो गया नोटिंग, तो लिखें होमवर्क, सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे आप। क्वेश्चन 11 एंड 12, बस ये 2 क्वेश्चन आप करेंगे। आज का होमवर्क बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग, पूरा क्लास हमारा केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा। बैंक में अगर हमारा लेन देन होता है तो उसका रिकॉर्ड कैसे होता है, वो सारी बातें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।